नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु। दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में बताने हैं और वीडियो के अंत में ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का पवन ऊर्जा से 6% प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है 1998, 1990, 2000 या फिर 1995। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1990 में शुरू हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1983 में स्थापना हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या फिर भोपाल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया देविका रानी, दादा साहेब फाल्के, लूमियर ब्रदर्स या फिर अन्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दादा साहेब फाल्के थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा एक अधिकार है तो कौन सा अधिकार है? ऑप्शन में दिया गया नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व या फिर राजनीतिक अधिकार और दिया गया है मूलभूत अधिकार। दोस्तों, भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? ऑप्शन में दिए गए 2000, 2001, 2002, 2003। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी दक्षिणतम भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिणतम भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन में दिया गया कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कृष्णा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी कहलाती है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में या फिर सोनपुर में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोनपुर में लगता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन में दिया गया बिहार, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला दिया है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? ऑप्शन में दिया गया है झेलम, सतलज, गोदावरी या फिर ब्यास। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी पर है। ये आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन पूछे कि टिहरी बांध किस नदी पर है तो भागीरथी पर है। यदि पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर है तो यह महानदी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है?
दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है जमशेदपुर में, हीरकपुर में, मुंबई में या फिर गुवाहाटी में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? दोस्तों शक्कर का कटोरा भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा कहलाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन में दिया गया 95, 115, 195 या फिर 228। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन आइस का मुख्य भंडार है? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया असम, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में टिन आइस का मुख्य भंडार है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों ऑप्शन में दिया है गोदावरी, दामोदर, पेरियार या फिर हुगली। दोस्तों भारत का रूर के नाम से दामोदर नदी को पुकारा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है? दोस्तों शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में स्थित है। इसे साइलेंट वैली भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदुरै कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मेघालय में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है मदुरै। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या फिर जल विद्युत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोयला ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। क्वेश्चन दिया गया है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि आपने अब तक कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।